नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसके गुरुजी क्लासेस में। दोस्तों, पिछली क्लास में अपन ने डिस्कस किया था आयव्यय क्या होता है, आयव्यय की कोटि और आयव्यय के प्रकार। आज इस क्लास में अपन प्रश्नावली 3.1 को सॉल्व करेंगे और किताब के कुछ उदाहरण सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन से पहले दोस्तों एक छोटा टॉपिक पढ़ लेते हैं, वो है आयव्यय की समानता। मान लीजिए कोई आयव्यय है ए और आयव्यय है आपका बी। वो आयव्यय समान कब कहलाएंगे? जब ए और बी दोनों की अगर कोटियाँ सेम हो, दोनों आयव्यों की अगर कोटि समान हो और ए के प्रत्येक अवयव बी के संगत अवयव के बराबर हो। मतलब आपके संगत अवयव है वो समान होने चाहिए, तभी दो आयव्यय समान कहलाएंगे। एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए आपका ए आयव्यय है कोई 1203 और बी आयव्यय है 1302। अब मैं बोलूँ कि आयव्यय समान है कि नहीं है, तो पहले अपन देखते हैं कि कोटियाँ सेम होनी चाहिए। तो ये 2 इंटू 2 कोटि का है, दो पंक्तियाँ है, दो स्तंभ है, तो 2 इंटू 2 कोटि का हो गया। इसमें भी दो पंक्तियाँ है, दो स्तंभ है, तो 2 इंटू 2 कोटि का ये आयव्यय हो गया। लेकिन सेकंड कंडीशन क्या है अपनी, कि जो एक के प्रत्येक अवयव वो बी के संगत अवयव के बराबर होने चाहिए। तो यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 1 है, ये सही है। यहाँ पे 2 है, लेकिन यहाँ पे 3 है, ये संगत अवयव बराबर नहीं है, तो ये समान आयव्यय नहीं है। तो समान आयव्यय होने के लिए दोनों आयव्यय की कोटि और प्रत्येक अवयव जो संगत अवयव है वो समान होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, पहला न्यूमेरिकल आपका 3.1 का आयव्यय दे रखा अपन को ये, तो इसके में पूछ रहा है पहला, इस आयव्यय की कोटि क्या होगी। तो कोटि के लिए दोस्तों मैंने आप पिछली क्लास में बताया था, कोटि को अपनी लिखते हैं m इंटू एन से। m होता है पंक्तियों की संख्या, n होता है स्तंभों की संख्या। तो इसमें कितनी पंक्तियां हैं? 1 2 3 इंटू अब स्तंभों की संख्या, स्तंभ कितने हैं? 1 2 3 4। तो 3 इंटू 4 कोटि का ये क्या हो गया आपका? आयव्यय हो गया। ठीक है दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है इसमें अवयवों की संख्या। अब टोटल अवयव कितने हैं इसमें? टोटल अवयव के लिए भी पिछली क्लास में आपको बताया था कि आपका कोटि होती है m इंटू एन, उसके बराबर होता है कुल अवयव। तो इसकी कोटि क्या आती है? 3 इंटू 4, तो टोटल अवयव कितने हो गए? 12 है। या फिर आप सिंपल काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4, ऐसे 12 अवयव आपके हो जाएंगे। तीसरा बात आता है दोस्तों अवयव A13, A21, A33, A24, A23 क्या है? उससे पहले दोस्तों समझ लीजिए कि अपन A13 A12 होता क्या है। कोई भी अगर अवयव आपके पास, तो उसमें अपन अवयव आएंगे उसमें, तो अवयव को अपन शो करते हैं एक तरह से A। अब यहाँ पे लिखते हैं पहले पंक्ति 1, फिर स्तंभ 1, पहला स्तंभ पहली पंक्ति, तो A11 हो गया। यहाँ पे पहली पंक्ति है ये, और ये अब दूसरा स्तंभ आ गया, तो A12, ऐसे A13 A14। अब ये दूसरी पंक्ति आ गई, तो A2 स्तंभ कौन सा है? पहला, तो 1, ऐसे A22 A23 A24, ऐसे A31 A32 A33 A34। इस टाइप से आपको शो करते हैं अपन। तो इसमें बोल रहा है A13, A13 यहाँ पे क्वेश्चन में देखेंगे आप, क्वेश्चन में कितना लिखा है यहाँ पे? 19, तो इसका 19 हो गया। उसके बाद में बोल रहा है A21, A21 में कितना लिखा है? 35, तो 35 हो गया इसका आंसर। A33 की बात करिए, ये रहा A33 आपका, तो वहाँ पे कितना लिखा है? -5। और A23, सबसे पहले A24 का कितना हो गया आपका? 12 है। और A23 का आपका हो गया 5/2। ये था आपका पहला क्वेश्चन।
सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन ये बोल रहा है कि यदि किसी अवयव में 24 अवयव है, कितने अवयव है? 24 अवयव, तो इसकी संभव कोटियाँ क्या है? तो पहले ये क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। इसकी कोटियाँ क्या होगी? कोटि को अपन कैसे लिखते हैं? m इंटू एन से, और आपको मैंने बताया था m इंटू एन बराबर क्या होता है? कुल अवयव। तो यहाँ पे कितने अवयव है? 24, तो क्या हो गया? m इंटू एन के। तो इसमें आपको सिंपल यही करना है कि अपन m और n की जगह ऐसी कौन कौन सी संख्याएं रखें कि उनका मल्टीप्लाई 24 आ जाए। तो यहाँ पे अपन लिखते हैं पहले, सबसे पहले तो 1 इंटू 24 हो गया और 24 इंटू 1 हो गया। एक चीज़, दो कोटि एन की हो गई। उसके अलावा 2 इंटू 12 हो गया, 12 इंटू 2 हो गया। एक 3 में आप इससे भाड़े के साथ चलिए, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है उसको लिख दीजिए, फिर 3 को कर दीजिए। तो 3 को कितने से करना पड़ेगा? 8 से, 8 इंटू 3 हो गया। अब 4 से चलिए, 4 इंटू 6, तो 6 इंटू 4। 5 में होता नहीं है, 6 7 8, अब आपका हो ही गया सारा। तो ये इनकी संभवतः कोटियाँ हो गई। कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8। इसकी कोटियाँ कौन कौन कितनी हो गई? 8। अब एक कोटियाँ आप लिख दीजिए। ठीक है दोस्तों, साथ में ये बोल रहा है कि यदि इसमें 13 अवयव होते तो इसकी कोटियाँ क्या होती? अगर टोटल अवयव आपके 13 होते हैं तो m इंटू एन इक्वस टू 13 है। तो अब इसकी क्या क्या हो सकता है? m और n की वैल्यू 1 इंटू 13 और 13 इंटू 1, ये दो इसका वैल्यू हो सकती है। तो इसकी कोटियाँ क्या हो गई? 2, 1 इंटू 13 और 13 इंटू 1। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? अब थर्ड क्वेश्चन आपका वो हो रहा है, यदि किसी अवयव में 18 अवयव है तो उसकी संभव कोटियाँ क्या होगी? 18 है, वही m इंटू एन इक्वस टू 18। अब कितना रखेंगे अपन? सबसे पहले 1 इंटू 18, 18 इंटू 1। अब 2k में देखें तो 2 इंटू 9, 9 इंटू 2। अब 3 में बात करें तो 3 इंटू 6, 6 इंटू 3। 4 में होता नहीं है, 5 में होता नहीं है, 6 का अपना हो ही गया। अब तो ये इसकी 6 संभवतः कोटियाँ हो सकती है। साथ में क्या बोल रहा है? यदि इसमें 5 अवयव होते, टोटल अवयव कितने? 5। 5 में 1 इंटू 5 और 5 इंटू 1। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया ये वाला कि कितने अवयव होंगे तो कितनी कोटियाँ होगी? सिंपल है। ठीक है, अब फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ में बोल रहा है एक अवयव है 2 इंटू 2 कोटि का, और वो बोल रहा है ए बराबर अपन लिखा है ए आई जे की रचना कीजिए, जिसके अवयव इस प्रकार से दे रखे। इसमें पहला बोल रखा है ए आई जे इक्वस टू आई प्लस जे का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2। अब ए आई जे ये क्या चीज़ आ गई? ए आई जे दोस्तों सिंपल है। आई मतलब पंक्तियों की संख्या, एक तरह से मतलब नंबर कौन सी पंक्ति है, संख्या नहीं, एक तरह से कौन सी पंक्ति है, और जे है स्तंभ कौन सा है। अपन को 2 इंटू 2 का बनाना है तो सबसे पहले 2 इंटू 2 का ऐसे बना लीजिए आप। तो 2 इंटू 2 में कितने अवयव होंगे? ये होगा 2 इंटू 2 का, मतलब 4 अवयव आएंगे इसमें। तो ये आपको मैंने बताया था, अपन इस तरह लिखते हैं इसको। ये होता है A11, ये होता है A12, ये A21, A22। तो यहाँ पे A11, तो आई और जे की जगह क्या होगा? 1 1। तो यहाँ पे अपन 1 1 रखेंगे, तो ये 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर कितना हो गया? ये 2 हो गया, 2 का स्क्वायर 4, 4 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया? 2। तो यहाँ पे कितना आ गया? 2। ऐसे यहाँ पे A12, यहाँ पे ए आई की जगह क्या हो गया? 1 और जे की जगह 2। तो 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर, 1 प्लस 2 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 डिवाइड बाई 2। थर्ड है A21, आई की जगह 2, जे की जगह 1। तो 2 प्लस 1 3 का स्क्वायर 9 डिवाइड बाई 2।
टू आई की जगह 2 लिखना है, जे की जगह 2 लिखना है। तो यहाँ पे 2 + 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर 16 और 16 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया आपका 8। तो यहाँ पे 8, तो ये आपका ये अवयव की रचना हो गई। इसी टाइप से दोस्तों अगला दे रखा है aij = i डिवाइड बाई जे। तो वही चीज़ आपको 2 × 2 की रचना करनी है। तो इसमें भी वही 4 अवयव होंगे। वापस लिख देता हूँ अगर आपको अभी याद नहीं हुआ हो तो a11 a12 a21 a22। ये वैसे आपको सिंपल याद हो जाएगा कि ये पहली ये पंक्ति है तो ये 1 हो गया, और ये स्तंभ है तो ये पहला 1 हो गया। पंक्ति है तो यहाँ पे आ गया 1 हो गया, और दूसरा स्तंभ आ गया दूसरा, ये 2 हो गया। ठीक है दोस्तों, अब आई जे यहाँ पे वही आई = क्या है 1 और जे = क्या है 1। तो यहाँ पे पुट करेंगे अपन, तो ये 1 डिवाइड बाई 1 कितना हो गया 1। यहाँ पे 1 2 आई कितना है 1 और जे कितना है 2। तो आई डिवाइड बाई जे है तो 1 डिवाइड बाई 2, तो यहाँ पे हो गया 1 डिवाइड बाई 2। यहाँ है a21, तो आई कितना हो गया 2 और जे कितना हो गया 1, तो यहाँ पे कितना हो गया 2। a22 यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, 2 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया 1। तो ये आपने अवयव की रचना होगी जिसकी कोटि क्या है 2 × 2। ठीक है दोस्तों, अब इसी में थर्ड पार्ट पूछ रखा है, इसको आप सॉल्व करना, अगर नहीं हो तो हमें कमेंट करना, बाकी सिंपल आप कर लोगे आराम से। फिफ्थ क्वेश्चन की बात करें, फिफ्थ क्वेश्चन बोल रहा है कि एक अवयव है 3 × 4 कोटि का, जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होते हैं। तो इसमें अपन को पहले 3 × 4 का है, तो इसमें पंक्तियाँ कितनी होगी 3 होगी, और स्तंभ कितने होंगे 4 होंगे। तो अपन को ये निकालने हैं, जो अपन को कंडीशन दे रखी है उससे अपन को फाइंड करने हैं। कंडीशन क्या दे रखी है अपन को कि aij = 1 डिवाइड बाई 2 mod -3i + j, ये आपको दे रखा है। तो वही चीज़ मैं आपको यहाँ पे वापस लिख देता हूँ। यहाँ पे होता है a और पहला स्तंभ तो a11, ऐसे 1 2 1 3 ऐसे चलती रहती है, और नीचे a21 ये ऐसे चलता रहता है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा अपना a11, तो यहाँ पे i में आप 1 रखिए और j में आप 1 रखिए, यहाँ पे आपके पास वैल्यू प्राप्त होगी। फिर यहाँ पे a12 है तो i की जगह 1 रखिए, j की जगह 2 रखिए, वैल्यू प्राप्त होगी वो यहाँ पे यहाँ रख दीजिए। इस तरह से आप इसको रखेंगे तो अपना 3 × 4 अवयव का कोटि का अवयव आपको मिल जाएगा। ठीक दोस्तों, सॉल्व करना आप, बाकी अगर नहीं हो पाए तो कमेंट करना, अगली क्लास में आपको बता दिया जाएगा। सिक्स्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट ये दे रखा है, तो इसमें अब क्या करना है, सिंपल संगत अवयव इनको बराबर कर दो। तो x + y = 6, 5 + z = किसके बराबर होगा यहाँ पे 5, तो 5, 2 जरूरत नहीं है इसको लिखने की। xy = 8, xy = 8। सबसे पहले यहाँ से आप निकालिए z की वैल्यू, तो z की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई 5 - 5 कितना हो गया 0। अब बात करते हैं x और y की वैल्यू की। तो यहाँ पे अब 2 इक्वेशन है, 2 अननोन है, सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से अपन लिखेंगे तो x बराबर कितना हो गया 6 - y। अब यहाँ पे आप x की जगह इस इक्वेशन में लिख दिए x की वैल्यू, तो वो क्या होगी 6 - y × y = 8। ये कितना हो गया 6y - y² = 8। अब आप y² को इधर भेज दीजिए, तो ये क्या हो गया y² - 6y + 8 = 0। अब अपन को इस हिसाब से देखना है यहाँ पे कि अगर अपन जोड़े तो -6 आना चाहिए, कोई भी दो संख्याएं हो उनको, और मल्टीप्लाई करे तो +8 आना चाहिए। तो ऐसी दो संख्याएं कौन कौन सी होगी -2 और -4।
उसको अपन ने जोड़ा तो -6 और मल्टीप्लाई किया तो 8 आ गया। तो यहाँ पे अपन ने लिखा y² -2y -4y +8 = 0। तो यहाँ से आपके पास y की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी 2 और 4। अब अपन यहाँ पे रखा y की जगह 2, तो x की वैल्यू कितनी आई अपनी, इस इक्वेशन में रखने पे 2 रखने पे आई अपनी 4 और 4 रखने पे x की वैल्यू आई 2। यहाँ पे x की वैल्यू 4 और 2 हो गई और y की वैल्यू भी 2 और 4 हो गई। ठीक है दोस्तों, 6th क्वेश्चन का थर्ड पार्ट करते हैं दोस्तों। इसमें आपको बोल रखा है x + y + z, x + z और y + z, वो किसके बराबर दे रखा है अपन को, 9, 5, 7 के। तो यहाँ पे बराबर दे रखा है तो कोटे भी सेम है, तो इनकी संगत भी बराबर होनी चाहिए। तो अपन ने बराबर कर दिया, तो x + y + z = क्या हो गया 9, x + z क्या हो गया 5 और y + z क्या हो गया अपना 7। तो अपन 3 समीकरण को सोल्व करके 3 अननों को निकालना है। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, ऐसे करते हैं, सबको एक टर्म में लिख लेते हैं। यहाँ पे x y z तीनों टर्म है, यहाँ पे x z है, यहाँ पे y z है, तो अपन को z में लिख लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ से अपना x बराबर क्या हो गया 5 - z और y बराबर कितना हो गया 7 - z। अब इसको आप फर्स्ट इक्वेशन में लिखिए, तो क्या हो गया 5 - z प्लस y है, तो y की वैल्यू कितनी है 7 - z और प्लस z = 9। तो एक z तो आपका z से कैंसिल हो गया। यहाँ पे 5 - z + 7, तो 5 और 7 12 है, माइनस z, तो 12 है - z = 9। तो z = 9 को इधर भेज दीजिए आप, तो कितना हो गया 3, z = 3 आ गया। अब यहाँ पे पुट कीजिए, x = अपना कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा और y = कितना आ जाएगा 4। तो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 4 और z की वैल्यू 3। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं दोस्तों 7th क्वेश्चन। आपको ये दो अवयव दे रखे हैं, इसको बराबर कर रखा है और यहाँ पे आपको बोल रहा है a, b, c और d की वैल्यू आपको बतानी है। तो वही सिंपल आपके कोटिया सेम में बराबर कर रखा है, तो इनके संगत को बराबर कर दीजिए। a - b कितना हो गया का -1, 2a - b कितना हो गया आपका 0, 2a + c कितना हो गया 5, 3c + d कितना हो गया आपका 13। वही सिंपल से उससे पहले आप ए और बी में दो इक्वेशन है, इनको सोल्व कर लीजिए। यहाँ से आप देखेंगे तो ए बराबर कितना आ गया b - 1, तो आप इस इक्वेशन लिख दीजिए यहाँ पे बी ए की वैल्यू, तो ये कितना हो गया 2b - 2 - b = 0। तो यहाँ से b = अपना कितना आ गया 2, b = 2 पे ए बराबर कितना आ गया आपका 1। तो आप यहाँ पे इक्वेशन में लिख दीजिए, यहाँ पे सी की वैल्यू आपको मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, 8th क्वेश्चन की बात करें तो आपको बोल रहा है कि कोई आयु है ए, उसको इस तरह से लिख रखा है m × n, एक वर्ग आयु है, और साथ में बोल रहा है कि m × n में क्या कंडीशन होनी चाहिए, कि m बड़ा होना चाहिए n से, n बड़ा होना चाहिए m से, या m = n होना चाहिए कि ये वर्ग आयु हो। दोस्तों अपन ने पिछली क्लास में बात की थी कि अगर वर्ग आयु वही होता है जिसमें m और n दोनों समान हो, जैसे 1 × 1, 2 × 2, 3 × 3, इस टाइप से जो बराबर होंगे तभी ये एक वर्ग आयु होगा, वरना ये वर्ग आयु नहीं होगा। तो सही आंसर कौन सा होगा दोस्तों, m = n। ठीक है दोस्तों, 9th क्वेश्चन बात करें तो बोल रहा है x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए आयुओं के निम्नलिखित युग्म समान होंगे। तो यहाँ पे अपन को बोल रखा है दो आयु है 3x + 7, y + 1, 5, 2 - 3x और 0, y - 2, 8 और 4।
अब ये दोनों समान होंगे तो इसके लिए एक्स वाई की वैल्यू क्या क्या होनी चाहिए, तो वही अपन यहाँ पे बराबर कर देंगे। 3x + 7 क्या होना चाहिए अपना 0, और 5 कितना होना चाहिए y - 2, y + 1 कितना होना चाहिए यहाँ पे 2, y + 1 कितना होना चाहिए 8, और 2 - 3x बराबर कितना होना चाहिए 4। तो मैंने यहाँ से सोल्व किया तो y की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई इसमें, y = 7। अब यहाँ पे y = 7 है तो यहाँ पे से कितनी वैल्यू आई है y = 7, तो y की वैल्यू कितनी होगी अपनी 7। तो x की वैल्यू के लिए यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ रही है, x बराबर -7/3, और यहाँ पे x = 2/3। तो ये x की वैल्यू इसको सेटिस्फाई नहीं कर रही दोस्तों, तो ये एक तरह से अपन ज्ञात नहीं कर सकते इसको, क्योंकि अगर x की वैल्यू डिफरेंट आ रही है तो इसके अवयव अलग अलग हो गए, कंडीशन फुलफिल नहीं करी, क्योंकि अगर दो अवयव समान है तो उनके संगत अवयव भी समान होने चाहिए। लेकिन अपन बात करें यहाँ पे तो यहाँ पे x की वैल्यू अलग आ रही है, जिससे इसकी टोटल वैल्यू अलग बन रही है, और यहाँ पे इसकी वैल्यू भी अलग बन रही है, तो अवयव इनके समान नहीं है, तो अपन इसको ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, 10वां क्वेश्चन है आपका, ये बोल रहा है 3 × 3 का अवयव है कि बोल रहा है कि कुल कितनी संख्या होगी जिसके प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 हो, 0 और 1 हो। 3 × 3 का अवयव आपका इस टाइप से कोई आपका अवयव होगा। अब आपको क्या करना है, ये बोल रहा है कि अगर आप 0 यूज करो या 1 यूज करो, यहाँ पे अपन या तो 0 यूज करो वरना 1 यूज करो, तो उससे अपना कितनी अवयव बन सकते हैं। तो सिंपल इसमें देखिए कि यहाँ पे 0 रखने और 0 यहाँ पे अपने पास 0 और 1 दो संख्याएं हैं, तो यहाँ पे अपन दोनों में से कोई संख्या रख सकते हैं। तो यहाँ रखने की यहाँ अपन दो तरीके से रख सकते हैं, इनटू यहाँ पे भी अपन किस तरीके से रख सकते हैं, दो तरीके से। तो इस तरह अपन 9 जगह दो तरीके से संख्याओं को पुट कर सकते हैं। तो एक तरह से ये 2 × 9 टाइम हो जाएगा 2⁹ और 2⁹ की वैल्यू कितनी होती है 512। ठीक है दोस्तों, आपको क्वेश्चन बोल रखा है कि 3 × 3 कोटि का अवयव है और अपन को कितने ऐसे अवयव बन सकते हैं जिसकी वैल्यू अपन अवयव के वैल्यू अपन 0 या 1 यूज करके बना सके। तो यहाँ पे सिंपल बात करें, यहाँ पे पहला अवयव आएगा तो उसको अपन यहाँ पे 0 लिख सकते हैं या फिर 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों वैल्यू में से अपने पास दो वैल्यू एक तरह से लिखने के लिए दो टाइप से अपन लिख सकते हैं इसको। उसी प्रकार यहाँ पे भी दो तरीके से लिख सकते हैं। तो इस तरह 9 जगह हैं और 9 जगह अपन दो तरीके से लिख सकते हैं, तो 0 लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं। तो 2⁹ इक्वल टू कितना हो गया 512 तरीके से मैट्रिक हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब उदाहरण देख लेते हैं जो इसमें उदाहरण बच गए हैं बुक में। उदाहरण जो है उसमें आपका उदाहरण नंबर 2 की बात करते हैं सीधा। यदि किसी अवयव में 8 अवयव है, 8 टोटल अवयव है, तो इसकी संभव कोटियाँ क्या होगी। कोटियों के लिए अपने बात की थी m × n बराबर क्या होता है कुल अवयव, और m × n कोटि होती है तो वो बराबर कितना दे रखा है अपन को 8। अब इसकी कोटियों के लिए m और n की वैल्यू इस हिसाब से पुट कीजिए कि 8 आ जाए। तो 1 × 8, 8 × 1, अब 2 पे चलिए, 2 × 4, 4 × 2, 3 4 बाकी होने से गई। तो ये अपने पास 4 इसकी कोटियाँ हो गई, 1 × 8, 2 × 4, 8 × 1, 4 × 2। ठीक है दोस्तों, उदाहरण नंबर 3 की बात करें। एक ऐसे 3 × 2 अवयव की अपन को रचना करनी है जिसके अवयव बोल रखा है aij = 1/2 mod i - 3j। वही दोस्तों सिंपल 3 × 2 की आपको रचना करनी है। तो 3 पंक्तियाँ इसमें 1 2, ये 3 पंक्तियाँ हो गई और 2 इसमें स्तंभ हो गए। अब वही मैंने आपको पिछले बताया था अभी,
ये होता है A11, ये होता है A12, दूसरी पंक्ति A2, पहला स्तंभ A21, A22, A31, A32। अब अपन को वही आई और जे की वैल्यू पुट करनी है और यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालनी है। तो पहला अवयव क्या होता है A11, तो आई की वैल्यू क्या हो गई 1 और जे की वैल्यू भी क्या हो गई 1। यहाँ पे पुट किया तो 1 - 3 × 1, ये कितना हो गया 1 - 3 -2, मोड है तो ये प्लस का 2 हो गया, डिवाइड बाई 2, तो ये क्या हो गया 1, तो इसकी वैल्यू हो गई यहाँ पे 1। ऐसे ही 1 2 की निकालेंगे तो 1 - 3 × 2 6, 1 - 6 कितना हो गया -5, मोड की वजह से प्लस में हो गया, और डिवाइड बाई 2, 5/2। इस हिसाब से आपकी ये एक अवयव बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं अपन उदाहरण नंबर 4 पे। अब उदाहरण नंबर 4 की बात करते हैं। तो उदाहरण नंबर 4 में क्या बोल रखा है x + 3 z + 4 2y - 7 -6 a - 1 0 b - 3 -21 0 equals to 0 6 3y - 2 -6 -3 2c + 2 2b + 4 -21 और 0। ये आपके अवयव को बराबर कर रखा है और यहाँ पे अपन को बतानी है ABC XYZ की वैल्यू। तो सिंपल वही कोटिया सेम में बराबर कर रखा है तो इनके संगत अवयव बराबर कर दीजिए। तो x + 3 बराबर कितना हो गया आपका 0, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास -3। इसी प्रकार यहाँ पे देख लीजिए z + 4 = क्या है 6, तो z की वैल्यू कितनी आ गई 2। इसी प्रकार यहाँ पे देख लीजिए 2y - 7 = 3y - 2, तो यहाँ से अपन y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ऐसे सबकी वैल्यू अपने पास। ठीक है दोस्तों, उदाहरण नंबर 5। उदाहरण नंबर 5 सेम इसी टाइप से है। इसमें बोल रहा है 2a + b a - 2b 5c + d 4c + 3d इक्वल्स टू बोल रहा है आपको 4 - 3 11 24। इक्वल कर दीजिए वही सेम 2a + b = 4 a - 2b = -3 5c + d = 11 और 4c + 3d = 24। सिंपल इक्वेशन आपके पास। इन दोनों इक्वेशन सोल्व करेंगे तो a और b की वैल्यू निकल जाएगी। आप सोल्व करना, अगर नहीं हो पाए तो कमेंट करना, मैं अगली वीडियो में आपको बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।